आप लोग जानते ही हैं ना, महादेव जी अनेकों रूप में जन कल्याण के लिए आते ही रहते हैं। उसी में से एक है अवतार अश्वत्थामा अवतार। कहानी बड़ी दिलचस्प है और इनका वर्णन महाभारत कथा में भी मिलता है। आप लोग जानते होंगे, एक श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया। और भगवान श्री कृष्ण किसका अवतार हैं? विष्णु जी के। और महादेव जी अश्वत्थामा अवतार में आए जन कल्याण के लिए। इसका विवरण तो आपको महाभारत में मिलता ही है, लेकिन क्यों आना पड़ा इस लोक में, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? तो कथा आज यहीं से प्रारंभ करते हैं। ये महाभारत के काल की टाइम की बात है, जब गुरु द्रोणाचार्य ने घोर तपस्या की। घोर तपस्या का मतलब मूर्छित अवस्था में मिले। महादेव जी आए और सर पे हाथ रखा और कहने लगे, हे वत्स, मांगिए, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। इतनी घोर तपस्या आपने की, मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? ऋषिवर ने कहा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए, आपके तेजस्वी, आपके प्रकार, आपका स्वरूप बालक मुझे प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, महादेव जी ने कहा, यह तो मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। तथास्तु। 9 महीने उपरांत बालक का जन्म लिया। बालक बहुत खूबसूरत, दिव्य, शक्तिमान, जन्म से ही तीसरी आंख जहां पे मणि थी, ऐसा बालक पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं था। आकाशवाणी हुई, देवताओं ने गरजे और तब नाम पड़ा अश्वत्थामा। ये तो हो गया जन्म का विवरण। अब इन्होंने अधर्म का साथ दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया। गुरु द्रोणाचार्य बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान थे। उनको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन था। पांडवों ने एक षड्यंत्र रचा। लीला थी श्री कृष्ण भगवान की। कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया। भीम को भेजा गया जंगल में और यह खबर चारों तरफ फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य को इसका पता चला, वो मूर्छित होके जमीन में गिर पड़े। गिरते ही अर्जुन ने उनकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। अपने तीर कमान बाण लेके निकल पड़े रात को ही। जहां पे पांडव के 5 पुत्र सो रहे थे, उन सबकी गर्दन काट दी। अश्वत्थामा ने समझा कि उसने पांडवों का वध कर दिया। लेकिन जब सुबह रणभूमि में
पांचों का मिलन हुआ तो पछताने लग गया। सोचने लगा मैंने किसका धड़ अलग कर दिया। उधर से अर्जुन बहुत क्रोधित, लल्लाहित, लेकिन भगवान श्री कृष्ण साथ थे इसलिए थोड़ा दिमाग ठंडे से चलाया। लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ब्रह्मास्त्र छोड़ो। जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों की टक्कर होने ही वाली थी। ऋषि वरुण ने अनुरोध किया कि हे महाराज, अगर आप लोग ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लेंगे तो इस धरती लोक का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने क्रोध में आके कहा कि मैं तुम्हारे वंश का विनाश कर दूंगा। अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी, उसकी तरफ मोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जाके उसकी पत्नी पे लगा, दर्द से तड़पने लगी। वैद्य जी ने कहा अगर गर्भपात ना हुआ तो दोनों को खतरा है, लेकिन प्रभु जहां पे होंगे वो खतरा नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हम जीवन दान देंगे, और ऐसे ही हुआ। भगवान श्री कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तूने एक गर्भवती स्त्री पे और निहत्थे बालकों पे जो तूने किया है उसके लिए मैं तुझे श्राप देता हूं। इस हत्या के लिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि कलयुग के अंत तक तेरे माथे पे एक ऐसा जख्म होगा जिसमें कीड़े पड़ेंगे और तू दर्द से तड़पेगा, लेकिन तुझे कोई उपाय नहीं मिलेगा। तेरा जख्म कभी भी नहीं भरेगा। आज भी 5000 सालों तक जिंदा है अश्वत्थामा। भानगढ़ के किले में देखा गया है, हिमाचल में देखा गया है, पहाड़ी इलाकों में देखा गया है। और अश्वत्थामा क्या मांगता है? तेल और हल्दी कि मेरे जख्मों पे भर जाएं, लेकिन उसे श्राप मिला हुआ है, कलयुग के अंत तक उसे धरती लोक पे रहना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी को जब बच्चा हुआ उसके सर पे हाथ रखा और वो जीवित हो गया। इस प्रकार से पांडवों का वंश का सर्वनाश नहीं हुआ। भगवान जहां होंगे वहां किसी का सर्वनाश हो ही नहीं सकता है। यही तो लीला है।